हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀਵ ਆਪਟਿਕਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਆਫ ਲਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ व्हाट इज़ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, देखो डेफिनेशन ना पहला डेफिनेशन पढ़ने तो पहला सुन लो कि जो कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट की एक्जैक्ट डेफिनेशन चों ही क्वेश्चन सी। डेफिनेशन बड़े एक पॉइंट ध्यान नाल देखिया करो, उस चों क्वेश्चन बन जाता। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की आ द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब लाइट की जी एनर्जी आ उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट करना ड्यू टू सुपर इंपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू कोरेंट सोर्स इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मतलब जो दो कोरेंट सोर्स है ना उन्होंने तो जड़ियाँ वेव्स आ रही वो जो सुपर इंपोज कर दियाँ एक दूजे ते वेव फ्रंट एक दूजे ते सुपर इंपोज करते हैं, वो नाल जिहड़ी रीडिस्ट्रीब्यूशन होंदी ना लाइट एनर्जी दी, दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेरेंस। अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट गिव लाइट एनर्जी विच स्प्रैड यूनीफॉर्मली इन ऑल डायरैक्शन। तुहानूं भी पता जी कोई घर च बल्ब भी जगदा हर पास इक्को जी लाइट दिंदा ना, ये तो नहीं एक पासे नूं घट दिंदा एक ज़्यादा, इदा कुछ नहीं है। बट जो दो कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट होंदे आ ना वो इमिट करते वेव सेम फ्रीकुएंसियां दे कॉन्सटेंट फेस डिफरेंस पता है तो नो फेस डिफरेंस सुपर इंपोज। दैन डिस्ट्रीब्यूशन जी लाइट एनर्जी दी होंदी यूनीफॉर्म नहीं होंदी। उहदे विच उत्ते की हुंदा किते बहुत ज़्यादा मैक्सीमम होंदी है, किते की होंदी है बहुत मिनीमम होंदी है। सो ये यही होंदा कि ये कारण ही अलग अलग पैटर्न बनते हैं। ठीक है कि असीं पढ़ने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस काफ़ी कुछ पढ़ना है। सो यानी किते ना किते वो रीडिस्ट्रीब्यूशन जी एनर्जी की हुई है कि इंटेंसिटी मैक्सीमम आ मिनीमम हैगी आ, उहदे करके जिहड़ी आ ये सारी लाइट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो गई। नैक्सट है एग्जाम्पल तुसीं ऑबजर्व किया होना, वी ऑबजर्वड कलर स्ट्रीक ऑन द वेट रोड वेयर ऑयल फ्रॉम द व्हीकल हैज़ लीक। जो ऑयल लीक किया होवे किते तुसीं देखियो कलर्ड उहदे ते जिहड़ा कलर्ड जिहा बनया हुंदा, तुसीं ऑयल दी कई वारी परत देख के होना कलर जिहा तुहानूं दिखदा है। सो वो क्यों आ? ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रिफ्लैक्टर फ्रॉम द ऑयल फिल्म हुंदा वाटर, पानी ते जिहड़ी ऑयल दी फिल्म जी परत जी बन जांदी ना उहदे तो। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कई बार सोप बबल देखते तुसीं साबन ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਝੱਗ बन ਜਾਂਦੀ ਤੇ बबल्स ਉਹ 'ਚ कलर्ड ਹੁੰਦਾ सनलाइट तो, वो भी रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आ। यदि पीकॉक एंड अदर वर्ड्स जो मल्टी कलर्स आ वो भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण ही बनाया हुआ। देखो डायग्राम्स तुहाडे सामने, डायग्राम नहीं पिक्चर्स है तुहाडे सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिटवीन फेस डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ये कोई वेव दिखाई हुई है, लैम्डा इज़ द वेव लेंथ। ठीक है, लैम्डा इज़ द वेव लेंथ हैगी आ। द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज़ लैम्डा, इनू आप पाथ डिफरेंस लैने आ। फेस डिफरेंस उन्होंने कितना 2 पाई का रिलेशन की होंगे, फेस डिफरेंस पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। सो ये वाला फॉर्मूला याद रखना तुसी, पाथ फेस डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन वेव लेंथ पाथ डिफरेंस। क्लीयर। नैक्सट असीं देखते हैं सुपर इंपोजिशन ऑफ लाइट वेव। असीं हुणे दस्सिया कि इंटरफेरेंस च सुपर इंपोज करदियां दो लाइट। हुण इहनूं तुसीं अलग अलग पॉइंट ध्यान नाल देखने, इहदे विच सारा आर्टिकल नहीं करना, तुसीं ये देखना कि इहदे विच जिहड़ा रिजल्ट आंदा ना वो आंदा, ये नोट करना तुसीं जी टोटल इंटेंसिटी आती दैट इज़ I1 + I2 + 2 अंडर रूट I1 I2 cos φ2 माइनस cos φ1। ये I1 I2 इंटेंसिटी है दोनों वेव्स दी, φ1 φ2 के cos फेस डिफरेंस है। ठीक है, फेस ले ये पूरा फेस डिफरेंस है, देखो मैं हाईलाइट भी किया उत्ते। हुण करदे इहदी डिस्कशन। मान लो उत्थे कोई इंटरफेरेंस होई नहीं, जे इंटरफेरेंस होई नहीं इंडिविजुअली वैल्यू रहेगी I1 + I2 रहेगा, जोड़ा आ वाली टर्म्स आई तो खत्म ही हो जाएगी। सो जे पेपर च आ गया इफ देयर इज़ नो इंटरफेरेंस दैन इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, सिंपल I1 + I2 के बराबर आ जाएगी। इन केस ये देखना जे असी एक कंडीशन देखते हैं कि जो 90 डिग्री ते भी हो जाते हैं, मतलब कि जो दोनों ही जोड़े म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाती है, क्योंकि cos 90 कितना होंदा 0, उस केस भी वो वाली टर्म खत्म ही हो जाएगी ना। आ वाली लास्ट नीचे देखो ये देखो ये वाली cos जो वाला फेस डिफरेंस ही 90 हो गया, cos 90 0 चीज़ खत्म हो जाएगी, I बराबर I1 + I2, मतलब इंटरफेरेंस हो ही नहीं। यानी इंटरफेरेंस ना होने की होएगा इन्ना मतलब कि वो म्यूचुअली एक दूजे के होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो इंटरफेरेंस गोज ऑन डिक्रीजिज एज द एंगल जोड़ा इनक्रीज करे, जिदा द एंगल बढ़ेगा तुहानूं भी पता कॉस की सब तो मैक्सीमम वैल्यू घट एंगल ते होंदी 0 ते होंदी, जिदा जिदा एंगल बढ़ता जाता कॉस की वैल्यू घटती जाती, सो ये भी वैल्यू घटती जाएगी। सो इंटरफेरेंस की डिग्री घटेगी जो एंगल उन्हां च बढ़ेगा। एवरेज इंटेंसिटी इज मैक्सीमम मैक्सीमम कदों होएगी तुहानूं पता, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सीमम कदों होंदी 1 ते। ठीक है, सो एक ये केस मिनीमम कदों होएगी जो ये वैल्यू -1 है, यानी मैक्सीमम वैल्यू आएगी I1 + I2 + 2 अंडर रूट I1 I2, तो मिनीमम च इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। देखो मिनीमम च आई मिनीमम की हो गया माइनस, बस वैल्यू पुट करनी है, कॉस थीटे लिए तो हमेशा साइन थीटे लिए तो होंदा है। मिनीमम इंटेंसिटी जी मे और मे नॉट भी 0,
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਸ ਕੀ ਆ, I2 ਬਰਾਬਰ ਵੀ I0 ਹੋਵੇ, ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਜਾਣ, ਸੇਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਈ 4I0 ਆਏਗਾ, I0 + I0 + 2 √ I0 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ को 2I0 + 2I0 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4I0। ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੈਟਰਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਿਨੀਮਮ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਫਰਿੰਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਰਿੰਜਸ ਕੰਟਰਾਸਟ ਜਿਹੜਾ FC ਫਰਿੰਜ ਕੰਟਰਾਸਟ ਇਜ਼ ਹਾਈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ 9 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ I ਮੈਕਸੀਮਮ - I ਮਿਨੀਮਮ ਅਪੋਨ I ਮੈਕਸੀਮਮ + I ਮਿਨੀਮਮ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ FC ਇਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੈਨ FC ਇਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਹੁਣ FC ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ I ਮਿਨੀਮਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ 0, ਇਹ 0 ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ I ਮੈਕਸੀਮਮ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਇਰ ਹੋਏਗੀ I ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ, ਇਹ ਹਾਇਰ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਇਰ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, सो इसलिए करें नियर द वैल्यू ऑफ I मिनिमम टू दैट ऑफ I मैक्स लोअर द फ्रिंज कॉन्स्टेंट। ठीक है, फ्रिंज कॉन्स्टेंट घटा देगा क्योंकि नैगेटिव वैल्यू मिनिमम मोरे नैगेटिव है ना, ये वधी जाएगा। लास्ट है जी I1 बराबर I2 बराबर I0 हो जाए तो वैल्यू कढ़ लो, आएगा 4I0। ये पुट करी जाना, बार बार वही फॉर्मूले पुट करी जाना। नैक्सट है जंग डबल स्लिट, जो एक्सपैरीमेंट आ ये इंटरफेरेंस पैटर्न लिए असी बनाया सी वाला। The phenomena of interference of light was demonstrated by the Thomson जंग ने बनाया सी। This experiment established the wave nature of light, इन्हें एक्चुअली लाइट के वेव नेचर को दसिया सीगा। ये च एक सिंगल सोर्स अगे 2 स्लिट है, स्क्रीन तो उन्हें रिकॉर्ड किया सी पैटर्न, ये डिकोरेंट सोर्स बनाए ने S1 S2 ਨੂੰ। एक्सप्लेनेशन की है ज़्यादा ये कुछ नहीं देखना, एक तो ब्राइट डार्क फ्रिंजिस बनदियाँ, वो इंटरफेरेंस देखो ब्राइट डार्क, ठीक है, फिर इदा दी बनदी है। मेन ये मैं तुहानूं दसदी, तुसीं होर की देखना आ, जिद्दां ये देखो एक सिंगल सोर्स लिया अगे वेव फ्रंट आ सुपर इंपोज करके इत्थे तुहानूं पैटर्न मिल जाना मैक्सीमम मिनीमम। सो ये तुहानूं इदां ही मैक्सीमम वाले नूं कंस्ट्रक्टिव कहना है, मिनीमम वाले नूं डिस्ट्रक्टिव। देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ डार्क फ्रिंज आ, जिहड़ी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ ओह ब्राइट फ्रिंज आ। एक बारी देख लो चीज़, ठीक है। सो इदां साडे कोल डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव बनेगा, बनाईयां होईयां कंस्ट्रक्टिव भी डिस्ट्रक्टिव भी। इत्थों की सीगा जंग ने सानू दसिया वेव नेचर ऑफ लाइट, दसिया वेव लेंथ ऑफ लाइट किद्दां करैक्टरिस्टिक्स वेव तो इन्हें एक जिहड़ी डिस्कवर रिलेशन दसिया सीगा। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये भी हुई सी ऑब्जर्वेशनस कि इफ 1 और 2 स्लिट आर क्लोज, जो बहुत लागे लाइए तो इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर हो जाता, खत्म हो जाता, वो बहुत लागे आना जड़े वाले सोर्स है ना, जोड़े S1 S2 है, जो मैं लागे लागे ले आवां ना, ज़्यादा ही लागे ले आवां तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर हो जाएगा। इफ वाइट लाइट यूज़, जो तुम यूज़ ही वाइट लाइट करो, ठीक है, द फ्रिंजिस कैन बी कलर्ड एंड अनइक्वल ऑफ अनइक्वल विथ वैन मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। तुम मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट लेने हैं, ठीक है। सो मोनोक्रोमैटिक मतलब जी कोई सिंगल वेव लेंथ होंगी है, मान लो जगह तुम वाइट लाइट ले ली तो की होएगा, जो इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा वो ड्यू टू डिफरेंट कलर आएगा, ठीक है, तो वो ओवरलैप करेगा इनकोरेंटली। हुंदा की है द सेंट्रल जी सेंटर ते फ्रिंज होएगी ना, फॉर ऑल कलर बी एट द सेम पोजीशन, सो द सेंट्रल फ्रिंज इज़ वाइट, दिस सेंट्रल वाइट फ्रिंज इज़ सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस एज द वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर्ड लीस्ट होएगी, सो फ्रिंज नियरेस्ट टू आइदर साइड ऑफ द सेंटर वाइट फ्रिंज इज़ वायलेट एंड जी तो दूर होएगी वो की होएगी रेड होएगी। सो जो तुम उन्होंने वाइट लाइट रिप्लेस कर दो सेंटर वाली वाइट, उस तो अकॉर्डिंग सब तो दूर वाली रेड तो सब तो क्लोज वाली वायलेट बन जाएगी अकॉर्डिंग टू विबकोयर। नैक्सट इफ 2 इंडिपेंडेंट सोर्स यूज इंस्टेंट ऑफ कोरेंट सोर्स, मतलब कि तुम कोरेंट सोर्स नहीं यूज़ करते, उसकी जगह की यूज़ करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स यूज़ करते हैं। मैं दसते जो इनकोरेंट होंगे ना, तो की होएगा जो इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा वो परमानेंट नहीं आएगा, तो पोजीशन जी ब्राइट डार्क तो फ्रिंज वो फिक्स नहीं रहनगियां, यानी वो चेंज होनियां रैपिडली, कभी वाइट वाली डार्क वाली, तो साडी अख जी वो डिटैक्ट नहीं कर पाएगी उस इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। सो असी इसलिए कहने हैं 2 इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस एज आर इनकोरेंट सोर्स ऑफ लाइट। जोड़े इंडिपेंडेंट
सोर्स जोड़े आ यानी जो इनकोरेंट सोर्स आ वो कभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न सानूं चंगी तरह नहीं देंगे क्योंकि परमानेंट नहीं होएगा, डिफलैक्ट होता रहेगा बार बार, तो फिर सानूं साडी अखां नूं सही तरह वो पैटर्न कोई फिक्स दिखना ही नहीं हैगा। सो क्लीयर हो गया। जो ज़्यादा क्लोज लैन या फिर भी नहीं होना, तुसीं जे इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हो फिर भी नहीं होएगा। नैक्सट कंस्ट्रक्टिव की गल की सी, मैथेमैटिक देखने ने कंस्ट्रक्टिव की सी मैक्सीमम आया सी, डिस्ट्रक्टिव की सीगा मिनीमम। तो तुहानूं पता मैक्सीमम कदों हुंदा जदों cos थीटा इक्वल टू 1 हुंदा, किन्ने साडे कोल लै लिया फाइव इक्वल्स टू 0, 2 पाई 4 पाई अलग अलग वैल्यूज़ लै लिया। कंस्ट्रक्टिव इंटरवल टेक प्लेस जे फेस डिफरेंस जिहड़ा आ वो इंटैग्रल मल्टीपल किहदा होवे 2 पाई दा। तो डिस्ट्रक्टिव के केस दे विच आ वाला फॉर्मूला तो मैं तुहानूं दस दित्ता ना। सो लैमडा बाई 2 पाई, तो असीं हुणे फेस डिफरेंस देख लिया किंदा होना चाहिए, 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए। सो इत्थों साडे कोल वैल्यू आ गई इहदी। उस तो बाद हैगा इंटेंसिटी, वो फॉर्मूला लै लिया भी साडे कोल सीगा ना I1 + I2 + 2 √ I1 I2, इत्थे I1 I2 की जगह IA IB लै लिया। इसके तो किहदा फॉर्मूला A + B दी होल स्केयर दा, इहनूं A + B दा स्केयर भी लिख सकते हैं। इहनूं नैक्सट है डिस्ट्रक्टिव के केस के विच मिनीमम किन्ने दी हुंदी वैल्यू -1। सो माइनस वैल जी इतने माइनस जो पुट किया A - B स्केयर होएगा I मैक्सीमम अपॉन I मिनीमम। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। देखो I मैक्सीमम साडे को कितना आया सी हुणे पिछली जी स्लाइड दे विच √I A + IB स्केयर। ये वाला मैं पहली वैल्यू कढ़ाई है ना, दो इंटरफेरेंस जो कर दी I1 + I2 + 2 √I1 I2 नाल cos थीटा। मैक्सीमम के केस cos थीटा 1 कर दिता, मिनीमम के केस -1 किया, इतने माइनस आ गया। देखो मिनीमम के केस सो A - B का होल स्केयर बन गया है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। रेशियो मैक्सीमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी होने देखी, मैक्सीमम मिनिमम इंटेंसिटी की क्या आई √IA + √IB द स्केयर √IA - √IB द स्केयर। ठीक है। सो एक तो ये वाला हैगा, इनू असीं AB लिख लिया। ठीक है। उदा जो I होंगे ना, जो एंपलीट्यूड की गल करिए एंपलीट्यूड के स्केयर के बराबर होंगे। जो अंडर रूट लोगे स्केयर अंडर रूट कैंसल हो जाएगा, तो भी जो एंपलीट्यूड गिवन हो फिर एंपलीट्यूड लेना। इंटेंसिटी तो एंपलीट्यूड च ही रिलेशन होंगे कि जी इंटेंसिटी है ना वो होंगी एंपलीट्यूड के स्केयर के बराबर लेनी होंगी है। ये एंपलीट्यूड की रेशो है A/B = R। हम जो रेशो दी हुए पेपर से तुहानूं एंपलीट्यूड के रेशो मतलब एंपलीट्यूड दोनों की रेशो दी है, तो की करना जस्ट रेशो च एक बार ऊपर +1 नीचे -1 ऊपर स्केयर नीचे माइनस। बहुत ईजी है। मतलब जो तुहानूं एंपलीट्यूड की रेशो देना लेट्स से 2:3 देती उन्हें, तो की करना 2/3 + 1 होल स्केयर नीचे 2/3 - 1 होल स्केयर। इंटेंसिटी की रेशो निकल जानी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। R + 1 / R - 1। ठीक है जी, रेशो दी हुई है। नैक्सट है देखो क्वेश्चन, 2 वेव्स आ इंटेंसिटीज़ आर गिवन। इंटेंसिटी की रेशो देती यानी IA/IB दे दिता। रेशो कैलकुलेट द रेशो ऑफ 2 वेव्स हैविंग इंटेंसिटी इन रेशो दी है। कैलकुलेट रेशो ऑफ मैक्सीमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। ओके, मैक्सीमम टू मिनिमम इंटेंसिटी कहने फॉर्मूला पता ही तुहानूं IA √IA + √IB का होल स्केयर हुणे किया आप है, तो 49/9 आ गया। नैक्सट जे सानूं विथ दे देन वो जिहड़ियां फ्रिंजिज आ, ठीक है, विथ ऑफ दी सॉरी इत्थे विथ ऑफ सोर्स की गल की हुई है WA WB, तो इक्वल टू ही होंदा है ये। ठीक है। सो असी उत्थे वैल्यूज़ की पुट कर देनी है WA WB। तो तुहानूं पता I = मैं दस्सिया होनी एंपलीट्यूड का स्केयर होंदा ने, इनू A का स्केयर लिखता है, इनू B का स्केयर लिखता। तो इदा भी कर सकते हो तुसीं। थ्योरी ऑफ फ्रिंजिज, दो तरह के फ्रिंजिज बनदियां, डार्क ते ब्राइट फ्रिंजिज बनदियां। ठीक है। जितों इंटरफेरेंस फ्रिंजिज अलग अलग पैटर्न बनता है, यदा पाथ डिफरेंस कढ़िया। मैं पूरा आर्टिकल नहीं दसना तुहानूं इत्थे, मेन तुसीं ये याद रखना जो पाथ डिफरेंस है ना दैट इज इक्वल टू YD/D। हुण ये समझना तुसीं Y की है, D की है, स्मॉल d की है, कैपिटल D की है। ये जिहड़ी आ सोर्स ऑफ तो ये हैगी स्क्रीन, इन्हां विच जिहड़ा डिफरेंस इहनूं बोलदे D। तो सेंटर तो लैके जिहड़ी पहली फ्रिंज आ उहदे तक दा जिहड़ा डिफरेंस आ डिस्टेंस आ उहनूं बोलदे Y। ये वाला डिस्टेंस हो गया। तो छोटी D की है इन्हां दोनों सोर्सिस विचला डिस्टेंस, तो सोर्स ते स्क्रीन विचला डिफरेंस की है D। कैपिटल D की है सोर्स ते जिहड़ी स्क्रीन ते पैटर्न मिलना उहदे तक दा डिस्टेंस, दो सोर्स दे विचला डिस्टेंस स्मॉल d, तो Y हैगा जिहड़ा सेंटर मैक्सीमा मिनीमा होएगा, सेंटर ते मैक्सीमा जिहड़ा बनना उस तो लैके अगे तक दा डिस्टेंस। क्लीयर। इत्थे दस्सिया भी होया कि P स्क्रीन एट द डिस्टेंस Y फ्रॉम द सेंटर ब्राइट फ्रिंज। ये वाला ये मेन याद रखना तुसीं, इतने न्यूमेरिकल बन जाते हैं। हुण ब्राइट कंस्ट्रक्टिव का केस याद हो, कंस्ट्रक्टिव किसी इंटैग्रल मल्टीपल से M का, तो हुणे इनू डेल्टा x की वैल्यू जी YD/DI इक्वल टू रखता है, तो Y कितना निकल गए। सो जैम 1 आ, सो पहली जी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी
इन्ना होएगा y1 ते मिलेगी, इतने बस वैल्यू पुट करो ना, एम की वैल्यू 1 2 वो अकॉर्डिंग मिल जानी है। तो फ्रिंज विथ किद्दां कढ़नी होंदी, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू हैगी y1 की भी हैगी, इतने पुट कर दो ये आ जाएगा। जिद्दां डिस्ट्रक्टिवली तुहानूं पता है वो इंटैग्रल मल्टीपल किहदा सीगा n+1/2 लैम्डा दा। सो ये डेल्टा एक्स इक्वल टू ये बराबर रख दिता, इतों वाई की वैल्यू कि इतने 1 2 3 पुट करके तुसीं वैल्यू कढ़ लेनी है। पहला 0 पुट किया, 1 पुट किया, फिर फ्रिंज विथ y1 माइनस y0 या y1 माइनस y2 जिद्दां मर्जी कर लो, दो कॉन्जिक्यूटिव दे विच डिफरेंस पता करना होंदा। ये भी सेम आ गया लैम्डा d/d। दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आ गया फ्रिंज विथ इन्नी होंदी लैम्डा d/d। हुण लैम्डा आ गई वेवलेंथ, कैपिटल डी की आ जो सोर्स है तो स्क्रीन वो डिफरेंस, तो स्मॉल डी की दोनों सोर्स विचला डिस्टेंस। सो इत्थों पता लगता है बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लैम्डा। सो जिन्नी वेवलेंथ लाइट की ज़्यादा होएगी उन्नी ज़्यादा की होएगी फ्रिंज विथ होएगी, जिन्ना स्क्रीन ते सोर्स ते स्क्रीन विच डिस्टेंस ज़्यादा होएगा उन्नी भी ज़्यादा होएगी। बट जे जोड़े सोर्स आ उन्हां विचला डिस्टेंस वध गया फिर ये घट जानी है क्योंकि ये यूनिवर्सली है। ठीक है, सो सोर्स की फ्रिंज विथ वधिया लैन लई की होना चाहिए, ये जोड़े आ दूर दूर लागे लागे जिद्दां होऊगे तो फिर फ्रिंज विथ की कर जानी है, ये लागे हो जाएंगे वो वध जानी, विथ वध जानी है। क्लीयर। सो एक दूसरे के उल्ट चलणगे। आ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो इं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे बदलना बदलनी है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो बदल नाल घटनी है। ठीक है, ये तो तुहानूं पता ही है। अगेन ब्राइट फ्रिंज लई इंटैग्रल मल्टीपल है, हाफ इंटैग्रल मल्टीपल है। तो एक जो फ्रिंजिस का इंटरफेरेंस पैटर्न आता है हाइपरबोलिक होंदा नेचर। ठीक है, लाइक हाइपरबोला। जे एक ये देख लियो, जे जोड़ा पूरा जंग डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट आ वो लिक्विड दे विच होवे, जिहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स एन आ, तो तुसीं रिफ्रैक्टिव इंडैक्स एन आ की कर देनी, जस्ट मल्टीप्लाई कर देनी, फॉर्मूला वही रहना है। ठीक है, तो दूसरा जी फ्रिंज विथ आ पैटर्न की घट जानी आ जो उन्होंने लिक्विड च लैके जाना। ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न इंट्रोड्यूस हो गया ना तो वध घट जानी वैल्यू। एंगूलर विथ करनी हो तो फिर फॉर्मूला लेना है थीटा इज इक्वल्स टू बीटा/d, यानी ये जो बीटा ना तुहाडे कोल आंसर है इनू डिवाइड कर देना डी ना, तो डी इत्थे कट हो जाना। क्लीयर। एंगूलर विथ डिक्रीजेस, अच्छा कैपिटल डी लेना इत्थे, सॉरी कैपिटल डी लेना, तो कैपिटल डी ना कैपिटल डी कट हो गया λ/स्मॉल d। एंगूलर विथ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन टू कोरेंट सोर्सिस, जिद्दां जिद्दां हुण देखो ये बढ़ाओगे, ये डिस्टेंस है दो कोरेंट सोर्स के विचकार, जे बढ़ेगा तो थीटा एंगूलर विथ की करेगी घटेगी। ठीक है, सो इन वेवलेंथ के बदलना डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल वो बदलना ये बढ़ेगी, जे लिक्विड च अगेन रखोगे तो भी ये डिक्रीज करेगी, तो ये वाली भी करती सी ना। ये कंडीशन कुछ दसिया हुई हैं, देख लेने, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन दो उपरले पॉइंट जो तुहानूं दस्से वो कर लेने। कुछ कंसैप्चुअल क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस फ्रिंजिस इन जंग डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट की इफैक्ट होएगा। नंबर 1, जे सैपरेशन बिटवीन द स्लिट इज रिड्यूस, मतलब जो डिस्टेंस डी है ना वो मैं घटा देवां, सानूं हुणे तो पढ़िया बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी है, जो डिस्टेंस घटा दोगे फ्रिंज की विथ की हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। टू लार्ज हो सकता सारी स्क्रीन ही कवर हो जाए एक फ्रिंज नाल ही। ठीक है, इन्हें सारा पैटर्न इफैक्ट हो जाना। दूसरा है मोनोक्रोमैटिक सोर्स की जगह वाइट सोर्स लै दिए, वो भी मैं तुहानूं समझाता ही ना। जे इमर्सड इन द वाटर च कर दिए, वो भी तीनों चीज़ें मैं तुहानूं समझा देती। प्रॉब्लम देख लो, क्वेश्चन देखो। सैपरेशन बिटवीन स्लिट ऑफ डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट एंड गिवन द सैकेंड ऑर्डर मैक्सीमा। सो मैक्सीमा की गल की, मैक्सीमा के केस वाला फॉर्मूला ले लिया, कीता सी ना मैक्सीमा के केस। देखो मैं दिखानी है, हाँ देखो मैक्सीमा के केस एम लैम्डा d/d, एम की जगह ने पी ले लिया, वैल्यू कितनी है 2 है, एम या एन की वैल्यू 2। सैकेंड गल की है ना, डिस्टेंस जोड़ा दिता होया तुहानूं दिता 5 mm, ओके। सो 5 mm दे दिता उस सेंटर तो लैके वो फर्स्ट तक तुहानूं वाई मन्निया सी ना, इधर तो सोर्स होंदे आ, तो ये विचला डिस्टेंस डी हुंदा। सो स्क्रीन जिहड़ी है, स्क्रीन का डिस्टेंस कितना 2 मीटर, तो वेवलेंथ कितनी दिती है 500। कैलकुलेट की करना स्मॉल डी, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। नैक्सट देखो, लेजर लाइट वेवलेंथ दिती है लैम्डा दे दिता। नैक्सट है फ्रिंज विथ की रेशो देती 8:1, नहीं सॉरी फ्रिंज इन विच फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज आर सैपरेटेड बाय, ओके। फ्रिंजिस दे विचला डिफरेंस दे दिता उन्हें, कितना देता 8.1 mm, ओके। ये दिता होया सानूं, उस तो बाद उन्हें की दिता होया, वेट, हाँ जी, तो ये सैकेंड वाली का भी दिता होया 7.2 mm। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द सैकेंड लाइट। हुण
जे ये आप फॉर्मूला सानू पता बीटा इज इक्वल टू लैमडा डी अपॉन डी, मैं बीटा 1 वैल्यू ले लैनी, एक बीटा 2 ले लैनी हाँ, तो सानू पता है बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की लैमडा है, जो बीटा 2 लैमडा 2 दे आएगा, बीटा 1 लैमडा 1 दे आएगा। सो ये एक दोनों की कंडीशन पूछी सी, सानू तो पता ही है बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैमडा है, यानी 1 लैमडा 1 होएगा, 2 लैमडा 2 होएगा। सो डिवाइड करके बीटा 2 बीटा 1 की दसिया होया, एक 7.2 दी हुई सी, पहले वाली 7.1 दी हुई सी, लैमडा 1 दी सी, लैमडा 2 आप फाइंड आउट करनी सी। नैक्सट इदां जंग डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट है फ्रिंज विथ, यानी बीटा दिता होया तुहानूं, इमर्सड किया गया वाटर दे विच, तुहानूं पता नीचे मल्टीप्लाई हो जाता हुंदा उस रिफ्रैक्टिव इंडैक्स नाल, यानी इत्थे दी वैल्यू आ जाएगी 4.3, तो न्यू फ्रिंज विथ दसो कहंदा कितनी होगी, बस पुट कर दो नीचे 4/3। ठीक है, सानूं पता बीटा इज इक्वल्स टू लैमडा डी अपॉन डी हुंदा है। ठीक है, सो असीं इहदे विच की करांगे, बीटा डैश लैमडा डी अपॉन एन डी, बीटा बाय एन, यानी एन है डी, देखो ना पुरानी का की सी बीटा इज इक्वल्स टू लैमडा डी अपॉन डी, न्यू की हो गई लैमडा डी अपॉन एन डी। सो यदी वैल्यू तो साढ़े को बीटा है ही है 3, वो वैल्यू पुट कर देनी, नीचे डिवाइड कितना हो जाना एन ना। ठीक है ना, ये वैल्यू बीटा सी, अगेन बीटा डैश की आ गई लैमडा डी अपॉन एन, एन और रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऐड हो गया, पिछली वैल्यू साढ़े को यदी साढ़े दिती सी 3, सो ये 3 वैल्यू इत्थे पुट कर दी। नैक्सट कुछ क्वेश्चन है, इफ जंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट विद मोनोक्रोमैटिक लाइट इन एयर, वट विल बी द चेंज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन द होल अपरेटस इज इमर्स्ड इन वाटर। वाटर च मैं दसिया सी ना, वाटर च इमर्स्ड करना की हो जाएगा, जे असीं वाटर च सारा उन्होंने कर देवांगे, द फ्रिंज विथ डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो जड़ा नीचे वह जड़ा जिदा, क्योंकि देखो बीटा सीगा ना, दैट इज़ लैमडा डी अपॉन स्मॉल डी, इत्थे वो एन नाल मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो इत्थे एक टर्म ऐड हो जाएगी, जे ये वध गई तो ये की कर जाएगी, घट जाना है। सोर्स गिव आउट द वाइट लाइट बट वन, इन द जंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सोर्स गिव आउट वाइट लाइट बट वन लाइट इज कवर्ड with the red filter and other with the blue filter, what will be the nature of interference pattern। दो सोर्स लेने ना, एक नूं तुसीं कवर कर दिता विद रेड, दूसरा विद ब्लू, तो पिछों वाइट लाइट आ रही है ना, सोर्स वाइट लाइट दे रहा, ये जो सोर्स है वाइट लाइट दे रहा, इतने 2 स्लिट्स लगाइया सी, एक नूं कवर कर दिता रेड फिल्टर ने, एक नूं कवर कर दिता ब्लू फिल्टर ने। वो पुछदा पिया किदां दी जिहड़ी तुहाडे को पैटर्न जिहड़ा तुहानूं किदां दा मिलेगा। सो 2 सोर्स जिहड़े असीं तां हुणे पढ़िया सीगा ना कि जिहड़ी लाइट आ रही है फ्रॉम 2 सोर्सिस विल बी ऑफ डिफरेंट, हुण तो डिफरेंट वेवलेंथ होगी क्योंकि अलग अलग कलर आ। ठीक है ना, सन तक की चाहिए सीगे कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट चाहिए है, यानी कि हुण तो डिफरेंट हो गए, सो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न सानूं मिलना ही नहीं। क्लीयर, वही बार बार जो बेस समझा तो कुछ भी औखे नहीं है क्वेश्चन। नैक्सट है इन जंग डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट, वन स्लिट इज कवर्ड सो दैट द नो लाइट एंटर इन इट, हाउ विल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द रिजर्व ऑफ सेंटर मैक्सिमा वेरी। तुसीं कवर कर दिता, ठीक है, एक नूं, तो वो कहता किद्दां इफैक्ट करेगी, वो एक्चुअली वह 1/4 रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्केयर। ठीक है, जो ई हाफ होएगी तो उन्हें की हो जाना, ईदा हाफ करोगे, हाफ द स्केयर करोगे, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी जी आ ई द स्केयर हुणे सानू बोलता पिया कि जे मैं जी उन्होंने ही बोलिया ना, एक नूं कवर कर दिता, यानी अद्धी रह जाएगी पिछों इंटेंसिटी जी लाइट आ रही है, सॉरी असी तो पढ़िया ही ना आई, मैं पहला भी दसिया तुहानूं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंपलीट्यूड द स्केयर। हुण की कीता, 2 सोर्स सी, एक सोर्स नूं कवर कर दिता, दूसरे सोर्स तो लाइट जा रही, यानी हुण सिर्फ अद्धी जाएगी, सो यानी कि इहदा हाफ हो गया, सो हाफ द स्केयर करोगे तो इंटेंसिटी की रह जाएगी 1/4 रह जाएगी। क्लियर। नैक्सट क्वेश्चन हैगा किहड़ा क्वेश्चन सी, फ्रेसनल आपां करना है, ये भी हद तक करना है, ब्लू फिल्टर वाला भी हो गया। द 1.14 देखो, द विथ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर रेड लाइट इज डबल देन दैट ऑफ वायलेट लाइट, वाई। रेड लाइट ली क्यों ज़्यादा होंगी है दैन वायलेट लाइट, क्योंकि वेवलेंथ जी वायलेट लाइट की 400 नैनोमीटर होंगी है, तो रेड लाइट की होंगी 800 नैनोमीटर, तो सानू पता है फ्रिंज विथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ, सो जो वेवलेंथ डबल आ वो फ्रिंज विथ भी की होएगी, डबल हो जाएगी। क्लीयर है, इन्ने क्वेश्चन जोड़े कर लो। एक एक क्वेश्चन देख लो। एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की गल हुई सी ना, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की होंगी है, जी 2 सोर्स ऑफ लाइट उन्होंने कॉन्सटेंट फेस आ, सेम वेवलेंथ आ, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन आ, सेम डायरैक्शन जा रहे हैं, तो असीं कहने कोरेंट असीं कहने हैं, तो यानी कि जी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस लैन लई जो दोनों सोर्स हो होने चाहिए, कोरेंट होने चाहिए। दूसरा जो 2 सोर्स है
ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਰਸ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੀ। ਸੋਰਸ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਮਾਲ ਡੀ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੁਈਟੇਬਲੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੋਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਰੋ ਲੈਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਾਈਟ ਜਾ ਕੇ ਨੈਰੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ 4 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਟੇਨਡ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਸਸਟੇਨਡ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਸੌਰੀ ਇਨ ਜੰਗ ਡਬਲ ਸਲਿਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 64:1 ਯਾਨੀ I1 I2। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੂ ਮਿਨੀਮਮ, I ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੂ I ਮਿਨੀਮਮ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ I ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੂ I ਮਿਨੀਮਮ √ ਦਿਸ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਕੇਅਰ। ਦਿਖਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ I ਦੀ ਵੈल्यू ਕੀ ਦਿੱਤੀ 64, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ 1। 64 + 1 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 65 ਦਾ होल स्केयर। नीचे क्या आ जाएगा 64 दा होल स्केयर, सॉरी स्केयर रूट आ ओहो सानू इंटेंसिटी रेशो दी 64:1 यानी आई है 60। ये जो अंडर रूट कटांगे 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अंडर रूट 1 तो 1 ही रहेगा ना। सो अंडर रूट 64 + 1 जो करोगे यानी 8 + 1 9 स्केयर आ जाएगा यानी 88। नीचे जो करोगे ये 8 - 1 होल स्केयर यानी अंडर रूट 7 का स्केयर करोगे, सॉरी 8 - 1 7, 8 - 1 7 का स्केयर करोगे कितना आ जाएगा 41। सो आंसर कितना आ जाएगा 81:49। अगेन देख लो उन्होंने इंटेंसिटी की रेशो दी सी, ये मास्टर ग्रेड क्वेश्चन आया सीगा। इंटेंसिटीज़ किनिया सीगियां, एक आईए दी सी 60, आईए रेश दोनों दी सी 64, दूसरी की दी सी 1। सो अंडर रूट कढ़ लाँगे, पहला 8 आ जाएगा 1 आ जाएगा, जिदा मर्जी तुसीं कर लियो। फिर एक बारी की किया अंडर रूट का किया 8 + 1 सारे का स्केयर किया कितना आ गया 9 स्केयर, 9 स्केयर कितना आ गया 81। दूसरा अंडर रूट 64 यानी 8 - 1 यानी 7 स्केयर यानी 49। सो आंसर कितना आ जाएगा 81:49। नेक्स्ट चेक करते हैं। सो आंसर आ गया 81:49। सो ये क्वेश्चन मास्टर केडर च आया हुआ सी इंटरफेरेंस के विचों कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता, बस शॉर्ट नोट्स बनाओ जो मैं समझा रही हाँ इंटरफेरेंस चीज़ की है, ठीक है। वो मेन फॉर्मूले बीटा दे देखो, बीटा भी मेन चले रहा कि जो फ्रिंज विथ हैगी आ कि डायरेक्टिव पोर्शन है या फिर इंटेंसिटी, ये तो 2 क्वेश्चन बनने हो या करंट सोर्स आ या सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है, बस ये वाली सारी कहानी को मिल जाएगी, ठीक है। सो वीडियो पसंद आए लाइक एंड कमेंट जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।